हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स विद नव। तो जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड्स 2026 जल्दी ही आने वाले हैं। अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे और हाई स्कोर करोगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 स्टेप प्लान दूंगी जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन है। सिंपल, प्रैक्टिकल और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये प्लान जो है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड। और मैं आपको सच बताऊं तो आप चाहे जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो, यू कैन स्टिल स्कोर 90 प्लस। यस, इवन नाउ एट दिस पॉइंट। कैसे? तो चलिए हम 5 स्टेप प्लान से उसे समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टेप है चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब कि सिलेबस तो आपको ज़रूर लंबा लगता होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन-सा चैप्टर कितने नंबर में आना है और कौन-सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चैप्टर उठा रहे हो और रैंडमली प्रिपेयर कर रहे हो, बट ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले आपको एक जगह पे अपना सिलेबस नोट डाउन करना है और फिर देखना है कि उसमें से हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं। हाई वेटेज का मतलब होता है जिन चैप्टर में से कम 30 टू 35 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा। तो ये चैप्टर होते हैं मस्ट डू। मतलब कि किसी भी हालत में आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये प्रिपेयर कर लोगे पहले तो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद होते हैं मीडियम वेटेज चैप्टर, जिनमें से अराउंड 20 टू 25 मार्क्स का पेपर आता है। तो हाई वेटेज चैप्टर करने के बाद सेकंड स्टेप में आप मीडियम वेटेज चैप्टर्स को करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि कौन से चैप्टर लो वेटेज है, मतलब कि जिनमें से 10 से 15 नंबर का पेपर आएगा। एंड में आप इन चैप्टर्स को करोगे। ये लो वेटेज भी होते हैं और कई बार ये चैप्टर्स क्विक यानी कि जल्दी भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा आपके चैप्टर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग किस वे से डिवाइडेड है, तो आप कोई भी चैप्टर कर लोगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका कितना पोर्शन प्रिपेयर हो गया है। आपको इसी ऑर्डर में अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट करना है। इसके साथ हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, विच इज नोट्स प्लस पीवाईक्यूज टुगेदर। तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो नोट्स लिखते रहते हैं, बनाते रहते हैं और उनको ही रीड करते रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इन दोनों को एक साथ बैलेंस करके करना है, क्योंकि नोट्स जब आप बनाओगे इससे तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, कंसेप्ट समझ में आएगा। लेकिन जब तक आप पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या आप उन कंसेप्ट्स को कवर करके वो क्वेश्चंस अपने आप कर पा रहे हो या नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहले आप एक चैप्टर के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद आप उसी सेम चैप्टर के पीवाईक्यूज निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न भी पता लगे और साथ के साथ आपको ये भी पता लगे कि क्या आपके कंसेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो, तो आप उसी टाइम पे अपनी वो मिस्टेक्स को पकड़ के दोबारा से उन कंसेप्ट्स को समझ सकते हो या और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, नोट्स और पीवाईक्यूज को कंबाइन करके पढ़ना। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, 50-10 फोकस स्टडी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है ताकि आप रिलैक्स होके बिना थके अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। तो जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो यूजुअली लंबे होते हैं। अगर आप 3-4 घंटे एक सिटिंग में बैठ के पढ़ोगे, आप उतना ज्यादा ना तो फोकस से पढ़ पाओगे, ना ही आप इतना ज्यादा याद कर पाओगे। एक ही दिन में आप थक जाओगे और अगले 4 दिन आपका फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। इससे बेटर है कि आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि 50 मिनट्स आप डीप स्टडी कर रहे हो कि जो चैप्टर आपने उठाया, मान लो आप अकाउंट्स कर रहे हो, तो 50 मिनट्स आप अच्छे से बैठ के प्रॉपर अपने कंसेप्ट को समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद आप एक 10 मिनट्स की शॉर्ट ब्रेक ले रहे हो। शॉर्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट ब्रेक ली है तो हम मज़े से फ़ोन चलाएँगे। क्योंकि अगर फ़ोन लेके बैठ के
तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब 10 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा और उसके बाद आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। अब इन 10 मिनट में फ़ोन तो नहीं चलाना, ये तो हमें पता लग गया। इन 10 मिनट में हम करें क्या? तो या तो इस 10 मिनट में आप शॉर्ट वॉक कर सकते हो, बाहर निकल जाओ, 1-2 राउंड्स लगा आओ, स्ट्रेचिंग कर लो, या फिर आप पानी पी लिया, कुछ थोड़ा बहुत खाना है, लाइट मील्स, वो इस 10 मिनट में कर लिया। इससे क्या होगा कि एक बार आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और आप दोबारा जब बैठोगे, तो आप और ज़्यादा फ़ोकस के साथ पढ़ पाओगे। और इस 50-10 फ़ोकस स्टडी को आपको इसके 3 टू 4 साइकिल्स रिपीट करने हैं बिफोर टेकिंग अ बिगर ब्रेक। मतलब कि पहले 50 मिनट्स बैठे और 10 मिनट्स की शॉर्ट ब्रेक ली। दोबारा से आप 50 मिनट स्टडी के लिए बैठे और 10 मिनट्स की फिर से शॉर्ट ब्रेक ली। उसके बाद दोबारा आपने आके 50 मिनट स्टडी करनी है और 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी है और 3 से 4 बारी जितना आप कंफर्टेबल हो उतनी बार इस साइकिल को रिपीट करो और उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक यानी कि 30 मिनट्स टू 1 आवर की ब्रेक ले सकते हो। इस वे से आप एक तो ज़्यादा पढ़ पाओगे और आपका माइंड बिल्कुल भी नहीं थकेगा। तो अब देखते हैं कि स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है बोर्ड्स आंसर फॉर्मेट। मतलब कि आपको अपने आंसर्स ऐसे लिखने हैं जैसे बोर्ड्स में लिखने चाहिए। मतलब कि राइट आंसर्स द बोर्ड्स वे। अब बोर्ड्स में आंसर लिखने का क्या तरीका हुआ? बोर्ड्स का गेम है प्रेजेंटेशन। मतलब कि आपका कंसेप्ट परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने आंसर को एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखा, तो मार्क्स कट हो जाते हैं। इसके लिए आप 5 पॉइंट फॉर्मेट यूज़ करोगे और आप अपने सभी आंसर्स को इसी वे से प्रेज़ेंट करके आओगे, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें आप डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आप प्रॉपर हेडिंग्स का यूज़ करोगे और हेडिंग्स के बाद आप 2-2 लाइन्स में उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे अलोंग विद एग्ज़ाम्पल। और जहाँ कहीं भी आप डायग्राम या टेबल से अपने आंसर को प्रेज़ेंट कर सकते हो, तो आप कोशिश करोगे कि ये भी आप यूज़ ज़रूर करो। लेकिन अगर आप डिटेल्ड वे में विद एग्ज़ाम्पल समझना चाहते हो कि आप प्रॉपर वे में कैसे आप अपना आंसर फ्रेम करके आओगे, तो इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो भी ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, व्हिच इज़ हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर्स। आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने इनफ क्वेश्चंस की एग्ज़ाम्पल ली हुई है कि हर क्वेश्चन को कैसे डिटेल में प्रेज़ेंट करना है, तो गो चेक दैट वीडियो ऑल्सो। लेकिन ये 5 पॉइंट फॉर्मेट आपके दिमाग में होना ही चाहिए। उसके बाद हम हमारे लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं व्हिच इज़ वीकली रिवीजन। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे और रिवाइज़ नहीं करोगे, एट द एंड सब भूल जाओगे। तो सबसे सिंपल रूल यही होता है, संडे इज़ फुल रिवीजन डे। 6 डेज़ आप प्रॉपर पढ़े और 7th डे यानी कि संडे को आपने अपना फुल रिवीजन डे रख लिया। मतलब कि जो आपने पिछले 6 दिनों में पढ़ा है, इस 1 दिन में आप उसे साथ के साथ रिवाइज़ भी कर लोगे, ताकि आपके कांसेप्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएँ और एट द एंड कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब रिवीजन कैसे करें? आपने उन 6 डेज़ में बहुत पोर्शन कवर किया होगा और अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए होंगे, तो 1 दिन में उन सबको कैसे रिवाइज़ करोगे? उसकी बेस्ट ट्रिक होती है शॉर्ट नोट्स। आपने जो भी टॉपिक्स 1 वीक में कवर किए हैं, आप क्या करोगे? सिंपल नोटबुक पेन लेके बैठोगे। मान लो कि आपने बिज़नेस स्टडीज़ के 3 चैप्टर्स किए थे एक पर्टिकुलर वीक में, आप नोटबुक पेन लेके बैठे और आप ये उस पे नोट डाउन करोगे कि आपने कौन-कौन से चैप्टर्स किए थे और हर एक चैप्टर में आपने कौन से फर्दर सब टॉपिक्स किए थे, क्या हेडिंग्स थी, क्या इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स थे, डेफिनिशंस थे। मतलब कि आप कोशिश करना कि आप एक चैप्टर को 1 पेज में समराइज़ कर दो। इससे क्या होगा, एक तो आपके शॉर्ट नोट्स क्लियर हो जाएँगे और ऊपर से ये एक एक्टिव रिकॉल हो जाएगा आपको कितना याद है। उसके बाद आप चेक करो कि जो भी आपने उस चैप्टर के रिलेटेड कवर किया था, क्या वो 1 पेज की समरी में आ गया? और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि कौन-कौन से पॉइंट्स आप भूल गए थे, फिर उन पॉइंट्स को आप याद करके वहाँ पे नोट डाउन करोगे और ये एक बेस्ट वे है
अपने कंसेप्ट्स को और भी अच्छे से समझने के लिए और रिवाइज करने के लिए। अगर आप इस वे से रिवीजन कर रहे हो तो आप अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और ना ही फाइनल टाइम में कोई भी कंफ्यूजन होगी, कोई भी स्ट्रेस होगा। बिकॉज़ आपने ना सिर्फ कंसेप्ट्स किए होंगे बट उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया होगा, वन पेज समरी भी बनाई होगी। और आप क्या कर सकते हो, आप एक मिस्टेक नोटबुक भी प्रिपेयर कर सकते हो कि जो-जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, मान लो अकाउंट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपकी रिपीटेडली मिस्टेक हो रही है, तो आप उस नोटबुक पे उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो और इस दिन आप वो मिस्टेक नोटबुक निकाल लो और अपने वो पॉइंट्स को रिवाइज़ करो, जिसमें आपकी गलतियाँ होती ही होती हैं। अगर आप इस मिस्टेक नोटबुक में से उन पॉइंट्स को वीकली रिवाइज़ करते जाओगे तो देयर आर हाई चांसेस कि बोर्ड्स में जाके आप ये गलती दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। तो चैंपियंस याद रखो, बोर्ड्स बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है। जो डिफरेंस आप अपने एग्जाम्स में बनाओगे, जो डिफरेंस आप अपने रिजल्ट्स में लेके आओगे, वो आपकी कंसिस्टेंसी, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से ही आएगा। आज से हर स्टेप को स्मार्टली फॉलो करो, अपना फोकस बनाए रखो और देखो कि कैसे स्मॉल एफर्ट्स भी आपको बिग रिजल्ट्स तक ले जाते हैं। स्टे डिटरमाइंड, स्टे कंसिस्टेंट और लेट्स मेक दिस ईयर योर बेस्ट ईयर एवर। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।